हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों फिर से एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। और दोस्तों जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से वीडियो शुरू कर रही हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योति व्लॉग में। और दोस्तों ये वीडियो सोमवार के दिन का है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पूजा नहीं करने की हूँ, तो मेरी बेटी ही बना रही है जिससे भोग भी लगा ले। तो संडे के दिन तो है ना उसने मीठी सेवई बना दी थी, तब मीठी सेवई का भोग लगा दिया था। और ये मैंने ना शनिवार को भिगो दिए थे दोस्तों। ये चने है ना काले चने सवेरे शनिवार के दिन ही भिगो दिए थे, लेकिन मैंने है ना बना ही नहीं आई थी क्योंकि है ना ऐसे कहते हैं कि ना संडे के दिन है ना खाते नहीं हैं। मैंने दीदी से भी है ना ऐसे पूछा, मैंने उनको बताया नहीं था कि मैंने ना छोले भिगोए हैं। मैंने उनसे पूछा कि दीदी ऐसे खाते नहीं हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कहते हैं कि खाते नहीं है, कि है ना संडे के दिन है ना चने खाते हैं ना तो लोई के चने चबाने पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने फिर बनाए ही नहीं थे और मैंने फिर है ना फ्रिज में रख दिए थे। और फिर मैं मेरा मतलब मैं बनाने की नहीं रही, तो फिर मैंने बेटी से बनवाए और दूर खड़े होकर उसको बताती जाती हूँ मैं, वैसे वैसे वो करती जाती है और बना भी लेती है। और सच में बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है जब मेरी बेटी बनाती है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक होता है ना हाथ में स्वाद है, मेरी बेटी के बना बहुत अच्छा लेती है वो। और यहाँ पे है ना मेरी बेटी ना आटा छान रही थी हलवे के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने भिंडी है ना भिंडियों को धो लिया था, मतलब पानी में डाल दिया था, फिर बेटी से ना कह के है ना मैंने कपड़े पर डलवा दी थी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं ही बना लूँगी ये, क्योंकि हलवा छोले का भोग लग जाएगा, भिंडी मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर है ना मैं यहाँ पे कढ़ाई रखवा दी है बेटी से कह के, छोले उसने छोंक दिए और यहाँ पे ना कढ़ाई रख दी है। तो आटे का हलवा बना रही है बेटी, क्योंकि वैसे वो सूजी का बना रही थी, क्योंकि है ना हमारे नवरात्र में जब हलवा बनता है ना तो सूजी का हलवा बनता है और सूजी का हलवा पसंद भी है। तो पर मेरा भांजा नहीं खाता सूजी का हलवा, उसको आटे का पसंद है। तो मैंने मेरी बेटी से कहा कि है ना बेटा आटे का बना ले हलवा, तो बोले कि नहीं मम्मी सूजी का बनाऊंगी मैं, सूजी का बनता है। मैं बोली आटे का बना ले, भांजे को मन की पसंद नहीं है। तो बस इस चीज़ में बोल रही थी हाँ क्या बात है, मतलब भांजे को पसंद नहीं है तो इसलिए सूजी का हलवा नहीं बनेगा, आटे का हलवा बनेगा। तो बोल रही थी मैं तो अब आटे का नहीं बनाऊँगी, सूजी का ही बनाऊँगी। तो इन दोनों भाई बहनों में नोकझोंक होती रहती है। और है ना इनमें ना कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें 6-7 महीने का ही अंतर है दोनों भाई बहनों में। तो बोल रही थी कि आज है ना वो खाए नहीं खाए लेकिन मैं तो बनाऊंगी। मैं बोली रहने दे, बनेगी, आटे का बना ले। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी बोल रही थी कि है ना मतलब मम्मी इसमें ना इतना घी डाले जा रही हो फिर भी ये सूखा सूखा सा लग रहा है। तो मैं बोल रही थी कि अभी जैसे जैसे भुनेगा ना तो वैसे वैसे है ना घी छोड़ देगा, लेकिन मैंने कि मुझे घी कम लग रहा है और हलवे में ना थोड़ा घी होता है ना अच्छे से तभी अच्छा लगता है। मेरी क्लास लेती है और आप सुनना इतना मतलब इतना हंस के ना वो लोटपोट हो गई। और मतलब हम दोनों है ना जब किचन में होते हैं ना तो इस तरह से हंसी मजाक करते रहते हैं और हंसी मजाक में खाना बनता रहता है। और इस समय देखना मेरी बेटी ने मुझसे कुछ शब्द बुलवा रही है जो मुझसे नहीं बोलती। म्यूजिक 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 ट्यूब बोलो, ट्यूब 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 नहीं करती। बुआ को बोल दिया फोन करके मेरे हाथ का हलवा छोले खा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बेटी है ना मेरी क्लास ले रही थी। और है ना मतलब कुछ शब्द होते हैं दोस्तों मुझसे नहीं भूलते हैं और मेरे है ना पति जी और है ना बेटी ना सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि ना ऐसे बोलो, मुझसे नहीं भूलते हैं। और पर मुझे अच्छा लगता है कि इसी बहाने ना मैंने कि हंस लेते हैं और खुश हो लेते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे ना आटा भुन चुका था, तो यहाँ पे ना बेटी ने चीनी डाल दी है। तो मुझसे पूछ रही थी मम्मी कितनी डालनी है, तो मैंने उसको बता दिया था।
तो यहाँ पे और है ना मैंने है ना उसको बोला था कि है ना बुआ को फ़ोन करके बोल देना कि बुआ मेरे हाथ का हलवा छोले खाना है ना, गरम गरम तो आ जाना। तो फिर बुआ को फ़ोन करा होगा उसने, तो बोल रही थी कि ना बुआ के ना मैं दिन में आके खा लूँगी, रख दे। तो वैसे मैंने उसको ये कहा था कि अभी थोड़ा सा बना ले, फिर बुआ आएगी ना तब बन जाएगा गरम गरम, और कम पड़ेगा। तो वो बेटी बोल रही थी कि मम्मी मैं इतना बना लेती हूँ, कम पड़ेगा तो बन जाएगा, और नहीं तो इतना ही मतलब हो जाएगा, गर्म हो रहेगा हलवा। तो यहाँ पे ना उसके पापा आ गए थे, तो वो अपने पापा से बात कर रही थी। मैंने उनसे कहा, तो यहाँ पे ना भतीजी आ गए ना, तो उनसे है ना बात कर रही थी बेटी। और है ना मैंने उनसे कहा था कि थोड़े से ना मैंने ड्राई फ्रूट है ना मतलब आप है ना कूट दो जिससे वो डाल दे। तो यहाँ पे वो अपना हाल बना बोल रही थी, पापा आटे का हलवे में ना इतना सारा घी लगता है, मैं जब से है ना भूने जा रही हूँ और घी है ना मतलब है ना उसमें ना मिले जा रहा है उसमें घी मिलाई जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी ने देखिए तैयार कर लिया है हलवा छोला है, और है ना यहाँ पे वो माता रानी को और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने जा रही है, और बहुत ही अच्छा बना था दोस्तों। और यहाँ पर है ना दोस्तों मैंने क्या बोलते हैं, मैं बोल रही थी ना कि छोले मैंने बनाए नहीं थे, शनिवार को ही है ना सवेरे भिगो दिए थे। तो छोले ना मतलब इतने थे कि संडे के दिन है ना मतलब बच जाए। हम बनाते हैं ना छोले तो दूसरे दिन भी खा लें, मुझे तो ठंडे अच्छे लगते हैं, एक दिन बाद में ना अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसलिए शनिवार को नहीं बनाए थे। और दोस्तों ये वीडियो है मंगलवार के दिन का, तो ये सोमवार के दिन आ गया था, सामान शाम को आया था। तो यहाँ पे ना पति जी ना शाम को नहीं रात को ही आया था शायद, हाँ। तो यहाँ पे ना पति जी ने ना बिस्किट वगैरह ऑर्डर कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि बिस्किट नहीं है और साबुन भी नहीं थे, तो यहाँ पे कपड़े धोने के, तो यहाँ पर देखिए 1 किलो है ना आलू आए फ्री और 1 किलो प्याज आई है इसके साथ। तो मुझे ना मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कि है ना ये तो भांजा है ना, मेरा भांजा दे के गया था मुझे कि मामी ये लो सामान आया है और इसके साथ है ना आलू प्याज फ्री आया है। तो मुझे देख के इतनी खुशी हो रही थी। मैंने ना ऐड देखा था मोबाइल में, मैं ना किसी बहन का वीडियो देख रही थी तो ऐड आया था, तो मैंने उस ऐड में देखा था सामान के साथ 1 किलो प्याज और ना आलू फ्री थे। यहाँ पे मेरा बेटा है ना आया था और फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया, तो वो आपको राधे राधे कह के गया है। और दोस्तों यहाँ पे ना मेरी बेटी है ना भिंडी कट कर रही है। भिंडी है ना सुबेरे है ना मतलब कल हमारे 1 दिन पहले भिंडी बनी थी, फिर अभी भिंडी बन रही है, क्योंकि है ना पति जी को तो पसंद है ही है भिंडी, भांजे को भी पसंद है, तो अभी हमारे यहाँ पर है ना भिंडी ज़्यादा बन रही है। और मेरा तो है ना ऐसा लग रहा है कि भिंडी से ना मन ही ना भर जाए, क्योंकि मेरे को अब ऐसा भिंडी खा, ज़्यादातर भिंडी बन रही है। उस दिन मैंने पनीर बना लिया था और आलू की सब्ज़ी। भांजा आलू दही खाता नहीं है और मेरा बेटा है ना आलू दही खाना पसंद करता है, उसको वैसी आलू की सब्ज़ी पसंद नहीं है। तो बस अभी ऐसा ही हो रहा है कि समझ में नहीं किस की, पर ये है कि भिंडी बना देती हूँ ना तो ये मामा भांजे खा लेते हैं, पति जी और सब्ज़ी भी खा लेते हैं, लेकिन भांजा तो वो भी नहीं खाता है। तो यहाँ पे है ना मेरी बेटी है ना ऐसे भिंडियों की लाइन बना के रख रही है, तो मैं बस उससे यही बोल रही थी कि ये क्या कर रही है, तो बोल रही है बेटी टाइम पास कर रही हूँ मैं। टाइम पास ये क्या हो रहा है? टाइम पास और दोस्तों यहाँ पर मेरी नंद से मिल लीजिए, तो वो आ गई हैं दूसरे वाले घर से। और यहाँ पर है ना मेरी बेटी ना ने भिंडी काट ली थी और है ना वो अपने पापा के लिए खाना, क्योंकि सवेरे तो मैंने ना पोहे बना लिए थे और कल मैंने भिंडी बनाई थी, वो भिंडी रखी हुई थी, तो मैंने भांजे को है ना भिंडी और रायता दे दिया था। और उसको मेरे हाथ का है ना बूंदी का रायता अच्छा लगता है। मैं कई बार जैसे बोलती है मेरी बेटी बुआ ये तो कोई सब्ज़ी नहीं खाता, तो फिर है ना वो यही कहती हैं कि ना तू रायता बनवा दिया, कि कोई ज़रूरी नहीं है, वो तेरी मम्मी के हाथ का है ना रायता बहुत पसंद करता है, रायते से खा लेता है, लेकिन मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है कि खाली रायते से दूँ, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना इस तरह से खाना देना। तो फिर है ना यहाँ पे देखिए
बेटी ने ना भिंडी काट ली थी, खाने की तैयारी कर रही थी, तो इतने में दीदी आ गई हैं और दीदी यहाँ पर वही हंसी मजाक चल रहे हैं और फिर गाने बज रहे थे तो मैंने ना इसलिए ना आवाज़ कट कर दी, नहीं मैं आपको सुनाती तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पर है ना बस हंसी मजाक चल रहा है, हम तीनों है ना मतलब हंसते जा रहे हैं। यहाँ पे ना दोनों बुआ भतीजी की खूब बनती है, मतलब ऐसा लगता है ना कि बुआ भतीजी एक बहन की तरह, एक फ्रेंड की तरह रहते हैं दोनों। और तो यहाँ पे ना दीदी बोल रही थी कि ना आटा बहुत ही आ रहा है, तो बेटी बोल रही थी कि ना मैं बोली मैंने कि ये परोठन ज़्यादा लगाती है, तो बेटी बोल रही थी कि मेरे से ना बुआ बिलती नहीं है बिना परोठन के। तो बोले कि ऐसे धीरे धीरे सीख जाएगी, पहले जो कि मैं भी ऐसी लगाती थी और फिर मैं ना अपने ससुराल में जाके सीखी कि मतलब है ना वो ऐसे ही बनाती थी परोठन ज़्यादा लेके, तो है ना उनकी सासू माँ है ना उनको बोलती थी इतना परोठन लगाती है, तो क्योंकि मैं ऐसे ही सीखी थी तो वो बता रही थी। और यहाँ पे कहते हैं ना बेटी है ना जो नहीं आता है ना मायके में, तो वो सब काम है ना वो ससुराल में सीख लेती है। चाहे वो प्यार से सीखे या डांट खा के सीख लेती है। तो यहाँ पे ना दीदी ने ना दूध निकाल लिया है और यहाँ पे दूध में से मलाई निकाल लेंगी दीदी मम्मी के लिए चाय के लिए। तो यहाँ पे ना मैं दिखा रही थी, तो यहाँ पर है ना क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मेरी नंदन है यूट्यूबर हैं, तो उनको वीडियो वगैरह, तो कल है ना मैंने अपनी नंद से ना एक बहुत बड़ा काम करवाया, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपके अगले वीडियो में। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर जो भी लोग हैं नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलती हूँ फिर से, जय माता की, राधे राधे।